बच्चों कक्षा 7 का प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करेंगे। विषय है गणित। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं हम। तो यहाँ पर दिया है परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रमांक दिया है, यहाँ सामग्री, यहाँ परिधि, यहाँ पर व्यास और यहाँ पर परिधि व्यास। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक में लिखेंगे 1, सामग्री में लिखेंगे थाली और परिधि में क्या लिखेंगे, इसकी परिधि हम नाप कर लिखेंगे 110 सेंटीमीटर। व्यास लिखेंगे 35 सेंटीमीटर और परिधि व्यास में लिखेंगे 3 परिधि भाग व्यास में, यानी कि परिधि में हम व्यास का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3.14 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद दूसरा है प्लेट। प्लेट को नापने पर क्या होता है, 66 सेंटीमीटर क्या आएगा हमारे पास परिधि और 21 सेंटीमीटर क्या आएगा व्यास। तो परिधि में व्यास का भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा करते हैं साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया है 198 सेंटीमीटर और परिधि कितनी होगी, 63 सेंटीमीटर। ये देखिए व्यास कितना होगा, 63 सेंटीमीटर और यहाँ पर परिधि में व्यास का भाग लगाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर। इसके बाद चौथा है टंकी का ढक्कन। तो यहाँ पर टंकी का ढक्कन है 132 सेंटीमीटर, व्यास हो जाएगा, टंकी का ढक्कन का व्यास है 132 सेंटीमीटर और परिधि है, इसमें परिधि है 132 सेंटीमीटर, व्यास है 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर परिधि में व्यास का भाग देने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर। रोटी है, रोटी की क्या है, परिधि है 22 सेंटीमीटर, व्यास है 7 सेंटीमीटर। परिधि में व्यास का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 3.14 सेंटीमीटर। छठा है चूड़ी। इसका परिधि है 11 सेंटीमीटर, व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। परिधि में व्यास का भाग देने पर 3.14 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। बाल्टी का ऊपरी भाग, तो इसकी परिधि है 110 सेंटीमीटर, व्यास है 35 सेंटीमीटर और परिधि में व्यास का भाग देंगे तो 3.14 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। आठवां है बेलन का सिरा। तो यहाँ पर बेलन के सिरा की परिधि क्या है, 242 सेंटीमीटर होगी और व्यास कितना होगा, 77 सेंटीमीटर। परिधि में व्यास का भाग देने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नीचे फिर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कुछ इसी से संबंधित। तो यहाँ पर दिया है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऊपर देखते हैं हम, तो यहाँ पर परिधि सबसे अधिक किसकी है, बेलन की है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, बेलन की परिधि सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरा है किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो ऊपर हम टेबल में देखेंगे तो क्या मिलेगा, बेलन का व्यास सबसे अधिक है। चलिए इसके बाद तीसरा है उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर ए वाली सामग्री की परिधि और उत्तर 2 वाली सामग्री की परिधि, सामग्री के व्यास के मान में अनुपात है कितना, 242:77 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 22:7 है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 4 है सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। औसत बराबर क्या होता है, सामग्री के अनुपात का योग बटे सामग्री की संख्या। तो यहाँ पर देखिए सामग्री के अनुपात का योग, तो यहाँ पर ये 8 सामग्री का योग कर दिया, इनके अनुपात का योग कर दिया और बटे क्या कर दिए 8। तो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। 2πr में
पाई का मान क्या है, पाई बराबर 22/7। 22 में 7 का भाग देने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.14। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1 कंप्लीट होता है। चलिए अगले प्रोजेक्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य है 2। तो यहाँ पर नीचे दिया है, नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका दी हुई है, यहाँ पर क्रमांक दिया है, यहाँ पर शहर का नाम, यहाँ पर जनसंख्या लाख में। तो यहाँ पर 1 नंबर पर दिया है इंदौर। इंदौर में जनसंख्या ये दी हुई है यहाँ पर 32,76,697। दूसरे नंबर पर दिया है जबलपुर। जबलपुर में जनसंख्या है 24,63,289। इसी प्रकार तीसरा है सागर। सागर में जनसंख्या है 23,78,458। और चौथा है भोपाल। भोपाल में जनसंख्या है 23,71,061। और पांचवा है रीवा। रीवा में है 23,65,106। तो चलिए यहाँ पर नीचे दिया है, उपयुक्त तालिका के आधार पर दिए गए रिक्त स्थान में दंड आरेख बनाइए। इस कार्य में आप अपने बड़े भाई बहन व शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही हमने दंड आरेख बनाया हुआ है। पैमाना है 1 लाख बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इस तरीके से यहाँ पर जनसंख्या डाल रखी है, और यहाँ पर ये इंदौर का आरेख है, यहाँ पर जबलपुर का है, ये सागर का बना है, ये भोपाल का, और ये रीवा का। तो यहाँ पर हमने किस आधार पर बनाया है, जिस आधार पर जनसंख्या है इनकी उसी आधार पर हमने यहाँ पर ये बनाया है। जैसे ये रीवा की है, रीवा की जनसंख्या कितनी है, देखो यहाँ पर 23,65,106। यहाँ पर देखिए 23,60,000 है, तो इससे ये ऊपर बना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये इससे ऊपर है, ये देखिए ये। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें दंड आरेख बनाना है, आप भी कंप्लीट करें। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।